हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 34। सो क्लास 10 सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद आज की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जो है आपका टिग्नोमेट्री रेशो, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है रिकॉल एंड आंसर। आप देख सकते हैं ये आपको बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स आप पहले भी कर चुके हैं, उसी बेस्ड पे आपको ये बॉक्स दिया गया है और आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, मतलब जो रेशोज नहीं दिए गए हैं इन एंगल के, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो इसे हम करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आ जाते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस्ट 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इवेल्युएट करना है, तो इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो लिखेंगे, फिर कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है वो लिखेंगे, फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो लिखेंगे और उसके बाद कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो लिखेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिया है, पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है हम या तो ब्रैकेट से शो करते हैं या तो हम नहीं भी लिखते हैं, तो भी हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड का साइन है तो यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज देखने को मिलेंगी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देन आप प्लस का जो साइन है वो लगाएंगे, उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आप वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इन्हें सॉल्व करना है। तो √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके, देन प्लस का साइन जो है आप लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद 1 × 1 = 1 एंड 2 × 2 = 4। तो आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब आप 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस जो 4 डिनोमिनेटर है, ये आपको पता है कि अगर ये 4 + 4 है तो ये एज इट इज़ हम वैसे ही लिखते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं। सो आपका 4 जो है वो ऐसे ही लिख लेंगे हम। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन ट्राइंगल ABC B angle B = 90 degree, AB is equal 5 centimeter and angle ACB = 30. Determine the length of the side BC and AC। अब आपको इसमें क्या बोला है कि जो आपका बी एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें आपकी ये वाली साइड जो है AB साइड वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, और आपका जो एंगल ACB है, ACB वो है 30 डिग्री। ओके, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको यहाँ पे साइड निकालनी है BC और AC। ठीक है, जब आपको एक एंगल और एक साइड दी है तो इसके थ्रू जो है आप वैल्यूज निकाल सकते हैं बाकी दोनों साइड्स की जो आपको नहीं गिवन है। ओके, तो ये दोनों साइड्स आपको निकालनी है। देन सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या AB और BC, ठीक है, आप ले लेंगे कि AB और BC। ठीक है, कोई भी दो साइड पहले आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले चूज किया AB और BC, तो AB दिया हुआ है और जो BC है ये हमें गिवन नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो एक साइड दी है उसे लेंगे और जो नहीं दी है उनमें से कोई भी एक साइड ले लेंगे। तो AB/BC, ठीक है, AB क्या है परपेंडिकुलर है और BC क्या है हमारा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे और आपको ये एंगल C दिया हुआ है तो ये हमने लिख लिया 10C। अब 10C कितना दिया हुआ है, वो है 30 डिग्री और AB हमें कितना दिया है 5। ठीक है, BC हमें नहीं दिया है, ये हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो 5/BC = 10 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें 10 30 डिग्री जो है ये हमने एक टेबल पढ़ा था, टेबल जो हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में, जिसमें हमें 10 और बाकी सभी की वैल्यू दी थी, वो हमें याद होनी चाहिए। तो आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो है आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे 10 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है,
ठीक है। आप जैसे मैं यहाँ पे आपको स्टेप जो है कुछ ऐसे दिया गया है कि BC इक्वल 1/√3, ठीक है। तो ये √3 कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5√3 इक्वल BC, ठीक है। तो आपके यहाँ BC की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो नाउ योर BC की वैल्यू क्या होगी, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है, √3 सेंटीमीटर। अगेन साइन C, अब आपको एक साइड तो मिल गई, ठीक है, आपको BC जो है निकालनी थी, निकल गई। अब AC भी तो निकालना है। अब AC के लिए क्या है, AC के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि साइन C यूज़ करेंगे, ठीक है। तो साइन का क्या होता है रेशो, साइन का रेशो होता है AB मीन्स आपका परपेंडिकुलर और AC मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपके पास साइन C क्या है, वो है साइन 30, ठीक है, जो आपको 30 दिया हुआ है। उसके बाद है AB आपका, वो क्या है, AB आपको जो गिवन है वो है 5, ठीक है। और जो AC है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो नहीं दिया है, वही आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, AB की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, ये आपको निकालनी है। तो क्या हो गया, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, AC जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 × 2 इक्वल 10, ठीक है। 5 इक्वल जो है 5 × 2 इक्वल 10, तो 5 × 2 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ गई। देन उसके बाद आपको जो एग्जाम्पल 3 दिया है उसमें है इफ़ 10 A + B इक्वल √3, अगर 10A + B √3 है एंड 10A - B इक्वल 1/√3, ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद है कि 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री मोर देन A + B, ठीक है। तो इसका साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0 से जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। 0 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है किसकी, A + B की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है। उसके बाद है कि आपको दिया गया है कि A + B 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पहली बात तो आप देखेंगे कि ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो A + B क्या है, वो 90 भी हो सकता है, 90 के बराबर, या 90 से कम होंगे, ठीक है, क्योंकि A + B जो है इस तरफ साइन है, इसका मतलब 90 जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब है A + B क्या है, 90 से या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इसीलिए दिया होता है। उसके बाद है A इज़ मोर देन B, मतलब A जो है वो B से क्या होगा, बड़ा होगा। जब आपकी वैल्यू आएगी तो आपको पता चल जाएगा। फाइंड A एंड B, अब आपको यहाँ पे A और B निकालना है, ठीक है, इन दोनों जो गिवन फिगर्स हैं आपको इनके थ्रू। उसके बाद आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आप निकालेंगे कि साइन 10A + B इक्वल √3, ठीक है, एंड 10 60 डिग्री। जो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा वो ये है कि आपको ये तो गिवन है, ठीक है। उसके बाद 10 60 डिग्री A + B, ठीक है, ये आपको यहाँ शॉर्ट में करके दिखा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व करने को, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो A + B जो है इक्वल 60 डिग्री, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे आपका जो 10A - B है वो आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 10 30 डिग्री यहाँ पे आ गया आपका, 10 30 डिग्री A - B जो है वो 30 डिग्री, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व जो है सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपकी A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 15 आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन शायद अच्छे से ना समझ आए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, कि उसे कैसे समझेंगे वो भी मैं बताऊँगी। पहले हम देख लेते हैं कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या क्या है। एग्जाम्पल 4 है कि इवेलुएट साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वो जो टेबल आपने याद किया उसके अकॉर्डिंग ये सभी वैल्यूज जो हैं तीनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये आपको पुट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको बस इतना ही करना है कि आपको ये सभी वैल्यू बहुत ध्यान से जो है पुट करनी है। तो आप ये सभी तीनों वैल्यूज़ देख सकते हैं कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुट की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने 1/2 + 1 का जो है हमने LCM निकाल के और फिर से सॉल्व कर लिया। तो ये आ गया 3/2, और यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर है उसमें भी क्या किया कि इन दोनों को पहले हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ भी ये 3/2 आ गया।
ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनको एज इट इज़ हमने पहले वैसे ही रखा है, कुछ इसमें हमने इसके साथ जो है वो नहीं निकाला, जैसे कि डिनोमीटर का यूज़ करते हुए हमने इसे सॉल्व नहीं किया अभी। उसके बाद क्या देखेंगे आप कि अब आपने इन दोनों का एलसीएम निकाला है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने इनका एलसीएम निकाला, ठीक है, तो उसके थ्रू आपका ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। सो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2√3 जो है वो 2√3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपकी बची और ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक न्यू वैल्यू हो गई, ठीक है। ये न्यू वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप रैशनलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज करते वक्त आपको क्या करना है कि आपको सेम वैल्यू से ऊपर और जो नीचे है न्यूमरेटर और डिनोमीटर क्या करना है आपको यहाँ पे दोनों को एक साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे ठीक है 27 + 16 - 24√3, ठीक है, ये आ गई कुछ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन फिर आपको इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी 4 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 12√3 होगा और यहाँ पे फिर 12√3 होगा, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 24√3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो नीचे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगी वैल्यू 27 - 16, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 27 जो है आपकी वैल्यू और 16 इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 43 और 24√3 ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 27 - 16 तो आ जाएगा 11। ओके, नाउ एग्जाम्पल 5 में आपको बोला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस टू 10 30 डिग्री अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर है कि सी जो है 10 60 डिग्री, ठीक है, सी ऑप्शन 10 60 डिग्री ये करेक्ट है। जस्टिफिकेशन दिया गया है कि कैसे सही है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। सबसे पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री जो है 10 30 डिग्री वो क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 2 है, ठीक है, 2 का हमने 2 लिखा, उसके बाद 10 30 डिग्री की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/√3, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये अपॉन में आ गया कि 1, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और उसके बाद जो है 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर है तो 10 का 1/√3 जो है इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1 में डायरेक्ट क्या लिखा है 3 लिखा है, तो हमने यहाँ पे जो √3 है उसका स्क्वायर कर दिया तो ये 3 आ गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर चली आएगी, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल होने के बाद क्या होगा कि जो 3 है, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा √3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा √3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और जो √3 वैल्यू होती है वो होती है 10 60 डिग्री की। ओके, सो आपका जो 5th एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व हो गया। अब आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1st 2nd 3rd 4th, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और ये इन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड पे जो आपको यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं। ओके, सो आज आते हैं हम इन चारों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देख लेते हैं। तो जो आपको वैल्यूज़ बतानी थी वो क्या थी, cos A की 60 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, tan A की 45 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो cos A जो होता है आपका वो होता है 1/2 और tan A जो होता है वो होता है 1 एंड √3 45 और 60 डिग्री के लिए। ओके, सो आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ sin A - B = 1/2,
ठीक है, एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2। तो यहाँ पे आपकी जो साइन ए माइनस बी है वो 1/2 और कॉस ए प्लस बी जो है वो 1/2 जो है वैल्यू दे रखी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये है ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे ए प्लस बी, ठीक है, उसकी वैल्यू, और जो 90 डिग्री है या तो इसके बराबर या इससे कम होगी ए प्लस बी की वैल्यू। और आपका जो आपको फाइंड करना है वो है ए एंड बी, आपको ए और बी जो है वो पता लगाना है। तो गिवन डाटा क्या है, आपको दिया क्या गया है, साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2, ये आपको गिवन है, ठीक है। बट वी नो डैट, अब हमें क्या पता है कि जो साइन 30 डिग्री होता है वो होता है 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम जो है साइन ए माइनस बी जो है, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ए माइनस बी जो है वो क्या है, इक्वल साइन 30 डिग्री, क्या है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ए माइनस बी है हमारा वो हमने यहाँ पे क्या जो है साइन 30 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन, तो हमारे पास क्या बचेगा 30 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि 30 डिग्री क्यों लिया मैंने, 30 डिग्री लेने का रीज़न ये है कि आपको वैल्यू दी है कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/2, और 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में, 1/2 जो है वैल्यू होती है किसकी, 30 डिग्री की, ठीक है। तो ये मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा रही थी। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कॉस ए प्लस बी जो है वो इक्वल है कॉस 60 डिग्री के, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है वो किसके आ जाएगा, इक्वल 60 डिग्री के। यहाँ पे क्या होगा, कॉस जो है वो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस से कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ ये और ये बचा, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे आपकी जो दोनों इक्वेशन है आपकी इक्वेशन क्या क्या बन गई कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ए माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है और ए प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है। एडिंग 1 एंड सेकेंड, अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड करना है, याद रखना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इसको और इसको एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, और जो 30 और 60 उनको एक साथ ऐड करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं उसमें बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ए जो है और ए ये ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 60 + 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 90 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 45 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 45। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ए की वैल्यू अगर आपके पास आ गई 45, तो पुटिंग ए इक्वल 45 डिग्री इन टू सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, और आपकी जो है वैल्यू बी की है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री है, इसमें वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 45, ठीक है, a की वैल्यू है वो हमने लिखी और 60 तो आपको गिवन है। अब b की वैल्यू निकल जाएगी जब हम 60 और 45 को क्या है माइनस करेंगे, b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। तो हैंस a इक्वल 45 डिग्री एंड b इक्वल 15 डिग्री। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया था पर उससे बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया था, इसलिए आपको 1-2 पॉइंट्स नहीं समझ आए होंगे, इसीलिए मैंने इसे जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से लिख के समझाया, जिससे अगर कोई स्टेप आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक। तो जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि इवेलुएट कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वी नो डैट, हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री इक्वल 1/√2, ठीक है, 1/√2 होती है वैल्यू किसकी, कॉस 45 डिग्री की। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चाहे तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉस, साइन और 10 को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ये 3 लाइंस जो होती हैं वो अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ठीक है, इनके रेशोज़। फिर क्या करते हैं कि कॉस को जो है अगर उसका अपोजिट कर देते हैं तो सेक आ जाती है, तो सेक की वैल्यू उन्हें अपने आप याद हो जाती है। उसके बाद साइन और 10, तो अपोजिट जो है इसका करके उसकी वैल्यू जो है इन्हें पता चल जाती है। तो चाहे तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं और चाहे तो आप पूरी टेबल लर्न करें, वो आपके अकॉर्डिंग आपको जो ईजी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री जो है वो क्या है, वो है 1/cos 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 डिग्री की जो आप देखेंगे कि वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है √3/2, ठीक है। तो अगर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी सेक 30 डिग्री की √2/√3,
ठीक है। सो उसके बाद जो आपका कॉसिक 30 डिग्री है वो क्या है, 1 में साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1/2 जब पुट करेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होके जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो कॉसिक की वैल्यू निकल गई, सेक की वैल्यू आपको पता चल गई और कॉस की वैल्यू पता चल गई। टेबल लर्न है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़े। ठीक है, आप सीधा चाहे तो वैल्यूज़ जो है इनकी लिख सकते हैं, ये 2-3 स्टेप जो हैं आपके हट जाएंगे। उसके बाद है हेंस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसिक 30 डिग्री। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ पे 2/3 लिखा है, ये गलती से हो गया, आपको इसे ठीक कर लेना है। यहाँ पे आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1/√2 जो है वो इधर लिखा है हमने। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर की। ठीक है, इससे तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू 1 में ये 2 × 1 + 2 × √3 और √3 × 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपकी 1 में √2 जो है ये तो एज इट इज़ लिखेंगे, और आपको ये √3 और यहाँ पे जो 1 है इसका एलसीएम करने के बाद आपकी वैल्यू ये आई थी। अब एलसीएम करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 × 1 में 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो √3 × 1 है ये यही वैल्यू है जो ऊपर चली गई है रेसिप्रोकल होके। ओके, सो नाउ अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 2 × 1 + 2 × √3। ठीक है, सो यहाँ आप देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे आपने √3 × 1 किया तो √3 आ गया, और जब नीचे वाली वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 √3। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 जो है उसे कॉमन ले लिया है। क्या किया है, 2 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद जो है हमारी जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये कुछ ऐसे आ जाएंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि √3 में 2 √2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + √3। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, और रैशनलाइज करने से पहले आप जो है 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, 3 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे पहले। ठीक है, सो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि √3 - 1 को ऊपर और नीचे दोनों से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वी नो दैट a + b a - b = a² - b²। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ये फॉर्मूला। तो इससे हम क्या करेंगे कि हम पुट करेंगे, जो a है उसको √3 और जो b है उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी वैल्यू है वो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस और √3। ठीक है, सो यहाँ से आप जो है आप देख सकते हैं कि आपका 2√2 जो है वो आया, और उसके बाद क्या होगा कि आपका √3 जो है ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और जो 1 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और जो 1 है वो तो एज इट इज़ 1 रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 - 1। ठीक है, सो अब हम जो है वो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ आप देखेंगे कि, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि जो 3 है उससे माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये जो 2√2 है वो एज इट इज़ हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि मल्टीप्लाइंग √2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। √2 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका 3 - √3 है, ठीक है, अपॉन में 4√2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको
और जो आपका ऊपर √2 दिया गया है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3√2, और जब √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा कि √3 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे √6, और यहाँ पे ये तो एज इट इज़ आ जाएगी आपकी वैल्यू। 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो आ जाएगी। और उसके बाद जो है आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, वो आप लिख देंगे कि आपके cos 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है पूछा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो है अपनी पुट करनी है। देखने को मिलेगा कि वी नो डैट, हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो वैल्यूज़ जो है इन्हें पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे आप तो देखेंगे कि इनमें कि 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, यहाँ पे 10 की वैल्यू आपने जो पुट किया वो किया, उसका स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है आपकी cos 30 डिग्री की वैल्यू आपने पुट कर दी, और इसमें भी स्क्वायर दिया तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमने इसकी वैल्यू लिख के इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, चाहे तो आप स्क्वायर करके और चाहे तो बिना स्क्वायर के भी ये सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1, और कैंसिल होने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 2 + 0 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एंड में क्या आ गई वैल्यू 2, तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद चेक करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वी नो डैट tan 30 डिग्री, अब 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की 1/√3, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करना है, वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, ठीक है। सो हमने देखा कि हमने जब वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, तो आपको जो गिवन है 2 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट की, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर की वैल्यू पुट की। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1/√3 से, तो वो आ जाएगा 2/√3। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि 1 + 1/√3 है, तो ये √3 जो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और जो √3 है उसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने जब इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया तो आ जाएगा 4/3, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है वो तो एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे आप। देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे कि √3 से जो है वो 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 2 है वो कैंसिल होगा 4 से, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, वो बचेगी आपकी 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो 3 है इसे √3 इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ आ जाए कि जो एक 3 होता है वो क्या होता है, 2 जो √3 होते हैं इनके बराबर होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है जिससे आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आपकी जो वैल्यू है ए वो आ गई, ठीक है, कि आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, साइन 60 डिग्री। सो आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं अगर आप इनके एग्जांपल्स को अच्छे से समझते हैं और ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व तो। और अगर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करिए। खैर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बस यही है कि इनको स्टेप बाय स्टेप समझना, इनके फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करना, और इन्हें सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।